प्रेज लॉर्ड को दमन की सलामती। और दोस्तों, आज का वचन है एस्तर का अपनी जाति से प्रेम। एस्तर का अपनी जाति से प्रेम क्यों था और क्यों उनको बचाना चाहती थी। आजकल जब भी आजकल देखते हैं इस संसार के अंदर 2025 के अंदर ऐसी सेंचुरी चल रही है जो अपनी जाति से ही नहीं अपने भाई से भी प्रेम नहीं करती। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक उसका 7 अध्याय, यहाँ एस्तर अपनी जाति को बचाने के लिए कितनी कठिनाइयों के साथ, कितनी दुर्बलताओं के साथ कष्ट उठा रही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वह अपनी जाति को बचाया। तो चलिए हम एस्तर का 7 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के बोझ में आ गए। यहाँ राजा और हामान एस्तर रानी के बोझ में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से पूछा कि हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाए। तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। यहाँ जब एस्तर रानी का बोझ था उसके बीच में हामान और राजा बीच में आ गए और आकर के जब उससे प्रसन्न हुए और दूसरे दिन वह दाखमधु पीते पीते उससे पूछा कि क्या चाहती है, क्या मैं तेरे लिए करूं। इस प्रकार जो है मैं सारा जो राज्य नहीं बल्कि आधा राज्य में तुझे दे दूंगा, मांग तू क्या मांगना चाहती है। लेकिन एस्तर ने ना तो पूरा राज्य ना आधा राज्य वो नहीं मांगा। उसने मांगा कि वह अपनी जाति से जिससे वो प्रेम करती थी, वह जो मृत्यु दंड हामान ने उसकी जाति को दिया था, वह दंड जो है वापस लिया जाए। और जिस प्रकार से उसने ये अपील अपने राजा के सामने करी, तो उस प्रकार उसने जो है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, क्या सोचा, क्या विचार किया। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। हम सब घात और नष्ट किए जाने के लिए हैं। यदि हम केवल दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो तुम्हें चुप रहती। चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अगर हम दासी के लिए बेच जाते तो यहाँ तक मैं चुप रहती, लेकिन यहाँ हमें गुलाम ही नहीं, हमें मार डालने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। इस प्रकार से उस दंड को जो है वापस ले जाए। राजा ने क्या किया, अगर हम आगे देखते हैं तो राजा अक्षर्य ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन मनुष्य है, कहाँ है कि जिसने ऐसा करने का निश्चय किया। और जब ये बात राजा ने उससे पूछी तो रानी ने, एस्तर ने उसके सामने बताया कि वह व्यक्ति यह हामान है जिसने हमें मृत्यु दंड की आज्ञा दी है, मुझे और मेरी जातियों को। अगर मेरी जाति और मेरे लोग मर गए तो मैं क्या करूंगी। तो ये बात जो है उस राजा को जब पता चला तो वह गुस्से से लाल होकर उससे पूछा कि तुरंत जो है इस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। आगे हम देखते हैं, एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया और राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। तब राजा भवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया। तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुका रहा। और राजा ने कहा कि क्या यह घर ही मेरे सामने ही की रानी में बरबस करना चाहता है। राजा के मुख से यह वचन निकला ही था कि सेवक ने हामान का मुंह ढांप लिया। और तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरमोना नामक एक राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोर्देक के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा कि उसको उसी पर लटका दो। तो राजा हामान उसी खंबे पर से जो उसके मोर्देक के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। यहाँ हम देखते हैं जिस प्रकार से मोर्देक जो है एस्तर का रिलेटिव था, और जब उसने यह बात सुनी और राजा ने गुस्से से आकर जो है उसको आदेश दिया कि जो व्यक्ति उसके पास खड़ा था, मोर्देक राजा के पास खड़ा था, उसके करीबी था, उसने कहा कि जो है 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा किया गया है। मोर्देक
मोर्देक ने जो है, मोर्देक के लिए वह बनाया गया है और उसको उस पर लटकाना था। लेकिन राजा ने कहा कि उसी जिस पर मोर्देक को लटकाया जाएगा उसी खंबर पर हामान को जो है लटकाया जाए। और जब उसने इसको आज्ञा दी, उसका जो है लटका दिया गया, राजा का गुस्सा जो है ठंडा हो गया। और उसी प्रकार जो है जब एस्तर ने ये बात राजा के सामने कही तो सारा जो है उसकी जाति का जो जाति का उसके ऊपर दंड था वह दंड टाल कर राजा से विनती की कि यदि तू मुझे जो है सुंदर मानता है, जो है तू मेरी मानता है, तो ऐसा कर। तो राजा ने जैसा उसको आज्ञा दी थी वैसा ही उसके लिए करने के लिए जो है हामान को दंड दिया। इस प्रकार से हमारे बीच में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपनी जाति से प्रेम रखते हैं। क्या वो परमेश्वर के वचन को उनके बीच में शेयर कर रहे हैं? क्या उनको बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है और ये दुनिया, ये पृथ्वी, जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे? आज हम देखते हैं जगह जगह जो है अकाल पड़े हुए हैं, आग लगी हुई है और बाढ़ें आई हुई हैं। ये परमेश्वर का जो है प्रकोप है। और वो जो कटोरे हैं परमेश्वर के साथ, वो कटोरे कौन कौन सा कटोरा जो उड़ेला गया है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो हमारा टॉपिक जो है, हम वापस अपने टॉपिक पर आए, उस बार फिर बात करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं एस्तर का अपने लोगों से प्रेम, अपनी जाति से प्रेम, यहाँ हामान को मृत्यु दंड दिया गया। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्या आज हम अपनी जाति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या आज हम अपने लोगों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं? तो आज हमें यही करना है कि जिस प्रकार एस्तर ने अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, जिस जाति के बीच में से वो आई थी, रानी बनने के लिए दिया गया था राजा को, तो उसके द्वारा विनती करने के बाद जो है अपने लोगों को बचाया गया। क्या कोई व्यक्ति है कि जो अपना जो है कष्ट उठाकर अपनी जाति के लिए इतना प्रेम और इतना जो है निष्क्रिय रूप से कार्य करके अपनी जाति को बचा ले? क्या कोई है ऐसा? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने देखा यहूदियों के बीच में जो है यह बात कही गई थी और जो उनके ऊपर दंड दिया गया था, वह दंड ये था कि राजा की जो अंगूठे की मोहर लगा करके सभी जातियों को, जो यहूदी जातियों के लोगों को जो गुलाम बनाकर उनको मार दिया जाए, वह दंड जो है उनको दिया जाना था। लेकिन एस्तर ने उसके सामने फिर से विनती की कि जो आपकी अंगूठी की जो मोहर है वह लगा करके जो है आज्ञा दिया है राजा हामान ने, जो कि वो यहूदी लोग मारे जाएं और उनके ऊपर विपत्तियां आए। लेकिन वह जब इस बात को राजा अक्षरी ने सुना तो उससे कहा कि यह विनती स्वीकार की गई है और यह हमें पाए कि एक दिन में जितने भी लोग थे, यहूदी लोगों के खिलाफ जो है अंगूठी लगाकर ये विनती की गई है, यह मोहर लगा करके जो है चिट्ठी डाली गई है, उस चिट्ठी पर एक दिन में जो है उस चिट्ठी का विलय हो और जितने भी लोग यहूदियों के एंटी हैं वो मार डाले जाएं और उनका घर बार जो है, उनका राज्य जो है यहूदियों के अधीनता में लाया जाए। ये आज्ञा जो है राजा अक्षय ने एस्तर की विनती के अनुसार दी और परमेश्वर ने जो है एस्तर का साथ दिया, क्योंकि वह परमेश्वर से दिन प्रतिदिन उससे प्रार्थना करती थी। वो लोग प्रार्थना करते थे परमेश्वर यहोवा से। क्या आज हमारे बीच में ऐसे हैं जो अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए, अपनी जाति भाई के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं? तो आज जिस प्रकार इस एस्तर ने अपने समाज के लोगों के लिए, अपने जाति भाई के लिए कष्ट उठा करके यह विनती की, तो राजा ने उसको सुना। और बहुत सारे जो लोग ऐसे भी थे जो इस आज्ञा को सुन के, इस मोहर के द्वारा उल्टी जो बात जो है उन पर पड़ गई और राजा ने उससे कहा कि यह विनती जो है तेरी स्वीकार की जाए कि जो लोग यहूदियों के खिलाफ युक्ति बनाते थे, अब मैं यही चिट्ठी उन पर डाली जाए मेरी अंगूठी की मोहर लगाकर, और यह एक दिन में होने पाए। तो बहुत सारे लोग इस डर के कारण जो है यहूदी बन गए थे और उन पर जो है विपत्ति नहीं आई। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले यहूदी बन गए थे, आज भी वो इजराइल के अंदर यहूदी हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि एस्तर का अपनी जातियों से प्रेम कितना अद्भुत प्रेम था और परमेश्वर ने उसको जो है आशीष दी और अपनी जातियों भाइयों को भी और उसको भी। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी अपनी जाति भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भाइयों के, परिवार के, घराने के लिए और मोहल्ले के लिए, अपनी सिटी के लिए, स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जो लोग हैं, भाई लोग हैं, वो बदले, मूर्ति पूजा की अधीनता में न रहें, पाप से मुक्त हो और परमेश्वर उन्हें आज़ाद करे पापों से। इन्हीं शब्दों के साथ
सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड।